बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का मैथ जो है उसकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है ना उसको देखते हैं। तो जहाँ तक बात है चैप्टर नंबर 3 की, तो इसका हम क्विक रिव्यू करते हैं क्योंकि इसमें सिलेक्टिव चीज़ें जो हमने सॉल्व करनी है, तो इसको जल्दी जल्दी जो है ना इसमें हम जो मेन क्वेश्चन या टॉपिक जो है ना उसका रिव्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 से शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 3 जो है ना इसको हम क्विक रिव्यू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर हम इसमें देखें तो एक्सरसाइज 3.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि राइट फॉलोइंग सेट से ना सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसका मतलब है कि इसको तरकीब साज या साइंसी तरीके में जो है इसको कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसके सिर्फ आंस ही लिखनी है, सिंपल। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है इसमें हर वैल्यू जो है ना वो स्केयर है। ये 1 जो है ये 1 का स्केयर है, 2 जो है ये 4 जो है ये 2 का स्केयर है, 9 जो है ये 3 का स्केयर है। स्केयर का मतलब है कि 3 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 9 हो जाता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 हो जाता है। तो इसको स्केयर बोलते हैं, या उर्दू मीडियम वाले इसको मुरब्बा भी कह सकते हैं। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिखें तो इसका तरीकाकार ये होगा कि इसको ना हम जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे एक्स लेस एक्स एक्स, जबकि एक्स बराबर है एन की पावर 2 के, और एन जो है ये रुकन है एन का, और 1 जो है ये शामिल है। एन का मतलब है कि नेचुरल नंबर इसमें हो सकते हैं, और नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, 22 तक हो सकते हैं। और इसमें हम देखें तो एन स्केयर का मतलब है कि हर वैल्यू का हम इसमें स्केयर लेते जाएंगे, और स्केयर जो है ये 22 तक जो है ना हमने इसको करना है कि 22 का स्केयर तक स्केयर जो है ना वो 484 आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ना इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर पुट करना है। तो बाकी वैल्यू जो है उनका भी सिर्फ आंस ही लिखना है। देखना है कि इसमें मल्टीपल फिगर हैं या कोई स्केयर फिगर है, तो उस हिसाब से इसको वैल्यू जो है ना पुट करते जाना है। तो ये वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ना उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी उसका भी सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है कि ट्यूबुलर फॉर्म में इसको चेंज करना है। पहले ये सेट बिल्डर नोटेशन में है तो इसको ट्यूबुलर फॉर्म में चेंज करना है, तो इसकी सिर्फ फॉर्म चेंज करनी है, यानी कि सेट की एक हालत को दूसरी हालत में चेंज कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर के लिहाज से तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें 2 प्रॉपर सब सेट लिखने हैं। सब सेट का मतलब है कि इसको हम पहले खाली सेट लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल लिखेंगे, फिर पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें कोई दो जो है ना प्रॉपर सब सेट लिख लेने हैं। जैसे कि ABC है तो इसके प्रॉपर सब सेट जो है A और B भी आ जाते हैं, B और C भी आ जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 कहा हुआ है, 2 प्रॉपर, तो कोई 2 इसमें से लिख लें। इस तरह बाकी वैल्यू जो है ना उसको भी आपने इसी तरीके से देखना है। तो जहाँ तक बात है क्वेश्चन नंबर 4 की, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें कहा गया कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सब सेट, इफ़ सो द नेम दैट सेट। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सेट बताएं कि जिसका कोई प्रॉपर सब सेट नहीं होता, तो वो खाली सेट होता है। खाली सेट जो है इसको फाई की शक्ल में भी लिखते हैं और खाली ब्रैकेटों की शक्ल में भी लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि एक सेट है कि जिसका कोई प्रॉपर सब सेट नहीं है, तो वो खाली सेट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है डिफरेंस बताना है कि ये 2 सेट हमारे पास हैं, तो इनमें से क्या इनका फ़र्क क्या है। तो ये देखें तो जो पहला सेट है ना इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 अरकान है, 2 रुकन है, A और B। और जो दूसरा है ना इसको यक रुकनी काउंट करेंगे क्योंकि इसमें डबल ब्रैकेट है। तो जो अंदर वाली ब्रैकेट है उसके अंदर बेशक 2 फिगर हैं, लेकिन उसको एक ही काउंट करेंगे क्योंकि उसके बाहर भी ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वैल्यू है ना ये 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है,
दो अरकान पर मुश्तमिल सेट इसको कह सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले जो हैं इसको दो अरकान पर मुश्तमिल सेट लिख सकते हैं, और जो दूसरा है इसको यक रुकनी सेट भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि एक अरकान वाला सेट। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो इसमें कहा गया कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि इनकी तादाद बतानी है कि पावर के इनके पावर सेट कितने बनते हैं, इनकी नंबरिंग बतानी है। तो ज़ाहिर है कि ये खाली सेट है, तो खाली सेट की जो तादाद बनती है ना, अगर हम उसको देखें ना, तो इसका तरीका का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं उसको दो की पावर बना के चेक कर लें, क्योंकि ये खाली सेट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़ीरो एलिमेंट है। तो इसको अगर हम ज़ीरो एलिमेंट की शक्ल में हम लिखें ना, तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको ना हम इस तरीके से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना हम तो किसी भी वैल्यू की अगर हम देखें ना, पावर सेट के अरकान हमने देखने हैं कि एलिमेंट कितने हैं। तो इसमें देखें तो ये दो एलिमेंट है, जैसे कि ज़ीरो और वन है, तो इसका मतलब है कि इसको हम टू की पावर टू लिख लेंगे। और ये खाली सेट है तो इसका मतलब है कि टू की पावर ज़ीरो लिख लेंगे। तो अगर हम टू की पावर ज़ीरो लिखें तो इसका मतलब है कि ये वन के इक्वल है। तो वन के इक्वल है तो इसका मतलब है कि इसका एक एलिमेंट है। अगर हम दूसरी वैल्यू देखें, इसमें ज़ीरो और वन है, तो इसका मतलब है कि इसमें इसको हम लिखेंगे टू की पावर टू। जितने एलिमेंट है ना, जितने ये फिगर हैं हिस्से हैं, इसको टू के ऊपर उतनी पावर लिख लेनी है। जैसे कि ये ज़ीरो वन है, इसका मतलब है कि दो है, तो दो की पावर दो आ जाएगा। तो दो की पावर दो का मतलब है कि दो ज़रबे दो। अगर थ्री एलिमेंट होंगे तो दो की पावर तीन लिख लेंगे, और तीन बार जो है दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको चेक करना है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें एलिमेंट की तादाद जो है वन है, तो इसमें फोर बन जाती है। और इसमें देखें तो सेवन है, तो दो की पावर सेवन लिख के ना दो को सेवन बार आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फिर जितना इसका रिजल्ट बने वो देख लेना। दो को सेवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू, इसमें ज़ीरो भी शामिल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसका मतलब है कि इसके आठ हिस्से हैं। तो दो की पावर अगर आठ लिखेंगे तो 256 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी एलिमेंट की तादाद ही सिर्फ बतानी है कि ये कितनी बनती है, और जितने हिस्से हैं इसको दो की पावर की शक्ल में लिख के तो उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हर एक के पावर सेट मालूम करने हैं। तो पावर सेट मालूम करने का तरीकाकार जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें करते ही हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास है, जैसे कि ये 9 और 11 है, 9 और 11 है, तो इसके पावर सेट बनाने हैं। तो पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले हम खाली सेट लिखेंगे। खाली सेट के बाद इसको सिंगल सिंगल लिखेंगे कि पहले 9 लिख लिया, फिर 11 लिख लिया, फिर दोनों को लिख लिया। तो उसके बाद जो है बाहर एक ब्रैकेट लगा देनी है। बाहर अगर एक ब्रैकेट ना लगाएं तो फिर आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो पावर सेट के लिए ज़रूरी है कि बाहर वाली साइड पे एक ब्रैकेट जो है ना लगानी है। तो बाकी जो है हमने ये चेक करना है कि ये कितने बनते हैं। तो ये देखें वन टू थ्री फोर बन जाते हैं, क्योंकि दो हिस्से हैं, तो दो की पावर अगर दो लिखें तो वो चार के इक्वल हो जाता है। तो इस हिसाब से हमें ये पता भी चल जाता है कि ये इसके रिज़ल्ट जो है वो कितने बनने हैं। तो इस तरीके से इसके पावर सेट फाइंड करने हैं। अगर हम इसका पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन ये चार वैल्यू हैं। तो दो की पावर अगर हम चार लिखें तो उस हिसाब से देख लें कि इसके ना तकरीबन इसके 16 बनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 15 16। तो जितनी इसके हिस्से हैं या फिगर हैं, उसको दो के ऊपर उसकी पावर बना के लिख लें। चार है तो इसका मतलब है कि दो की पावर चार है, टू पावर फोर जिसको बोलते हैं। तो टू को फोर बार अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 16 बन जाता है। तो पहले इसको खाली सेट से शुरू करेंगे, फिर सिंगल सिंगल लिखेंगे, फिर पहले दूसरे का, फिर पहले तीसरे का, फिर पहले चौथे का। जिस तरह हर टीम के साथ मैच करवाते हैं तो लीग सिस्टम में, तो उस तरह ही होता है कि हर एक के साथ लिखना है, फिर पहले तीन फिर दूसरे तीन। तो इस तरह करके इसको जब हम लिखेंगे तो ये टोटल 16 बन जाएंगे। तो अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखें तो पावर सेट है, ये खाली सेट एक दिया हुआ है तो इसके पावर बनानी है। तो ये पहले ब्रैकेट के अंदर जो है ना इन्होंने खाली सेट लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि इसको
जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो वैसे ही एक खाली सेट हम लिखते हैं, तो जो इसके अंदर एलिमेंट होता है उसके बाद हम उसको लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट हो तो उसकी वैल्यू दो बन जाती है, 2 की पावर 1 जो है ना वो दो के बराबर ही बन जाता है। तो पावर सेट ऑफ इसके पावर सेट जब हम लिखेंगे, ये दो एलिमेंट हैं, एक ए और एक दूसरा बी और सी है। तो जब दो एलिमेंट होते हैं इनका रिजल्ट जो है ना वो 4 एलिमेंट की शक्ल में आ जाता है कि पहला खाली है, फिर इनको हम सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो टोटल अगर इनकी काउंटिंग करें तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से 4 बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसके पावर सेट आपने फाइंड करने हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो नहायत ही आसान क्वेश्चन। अगर हम एक्सरसाइज 2 की बात करें तो एक्सरसाइज 2 जो है ना इसमें देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना इसमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू। तो इसमें उन्होंने कहा है कि मल्टीपल ऑफ टू का मतलब होता है कि दो का टेबल, दो का पहाड़ा। तो ये 30 तक लिखना है। ये एक्स छोटा है और बराबर है 30 के, इसका मतलब ये है कि 30 भी इसमें शामिल है, 30 भी इसमें शामिल है। तो दो का टेबल जो है ना ये 30 तक आपने लिखना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरह 30 तक जो है ना ये इसके फिगर सारे होने हैं। तो उसके बाद अगर हम ए वाली वैल्यू देखें तो मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब है कि 6 का पहाड़ है इसमें, लेकिन वो 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 30 क्योंकि इसमें ये लाइन नीचे वाली शो कर रही है 30 जो है वो शामिल है, 30 जो शामिल है। तो 6 के टेबल में 30 भी आता है, तो इसका मतलब है कि हम 30 तक लिख लेंगे, लेकिन लिखना 6 का टेबल है, जिस तरह ए की उन्होंने वैल्यू लिखी हुई है कि 6 का टेबल जो है 30 तक लिखा हुआ है। तो अगर हम इसकी बी वैल्यू देखें तो बी वैल्यू में उन्होंने कहा कि मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब है कि 8 का टेबल लिखना है, ये लेकिन 30 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो ये 8 16 और उसके बाद 24 आ जाएगा, 8 का टेबल है। तो अगर हम इसका नेक्स्ट फिगर लिखें तो वो 32 हो जाता है, वो 30 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए उसको नहीं लिखना। तो इसमें पार्ट नंबर 1 में उन्होंने कहा कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन ट्यूबुलर फॉर्म, कि ए और बी की वैल्यू जो है ना उसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना है। ट्यूबुलर फॉर्म का मतलब है कि उसको अंदराजी तरीके में लिखना है। तो अंदराजी तरीका हमने पहले ही आपको बताया कि ए जो है ना उसमें ए वाली वैल्यू जो उसमें 6 का टेबल लिखना है 30 तक, और बी जो है इसमें 8 का टेबल लिखना है, लेकिन 30 से अबव नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी ट्यूबुलर फॉर्म है। तो इसका अगर हम पार्ट नंबर 2 देखें तो उसमें ए और बी का इंटरसेक्शन, इनके तकाते उन्होंने कहा है। तकाते का मतलब है कि दोनों में कोई मुश्तरक वैल्यू है तो वो लिखनी है। तो दोनों में मुश्तरक वैल्यू 24 है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन जो है ना वो 24 आ जाएगा। तो नंबर 3 में उन्होंने कहा कि वेन डायाग्राम बनानी है। तो वेन डायाग्राम का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले ना एक ब्लॉक बनाना है, यानी कि एक डब्बा बनाना है ब्लॉक, तो उसके अंदर जो है ना दो सर्कल लगाने हैं, इस तरह ना दो सर्कल लगाने हैं। तो जो ए वाला सर्कल है ना उसके अंदर तमाम वैल्यू जो है ना ए की वो लिख लेनी है, जितनी भी है 6 12 18 24 30 इसके अंदर लिख लेनी है। इस तरह बी की जो है ना उसके अंदर लिख लेनी है, लेकिन इनमें से जो कॉमन वैल्यू है जैसे कि ये 24 है, तो इसमें जो कॉमन वाला पोर्शन है ना, मुश्तरक पोर्शन है, उसके अंदर लिख लेनी है। जो दोनों के अंदर वैल्यू है वो कॉमन पोर्शन में लिख लेनी है। तो बाकी यू सेट के अंदर जो वैल्यू है, क्योंकि यू सेट जो है ये 30 तक है, तो 30 तक अगर हम इसमें देखें यू सेट जो है ये 30 तक है, दो का टेबल है। तो जो बाकी ए और बी के सेट के अंदर वैल्यू नहीं होती रह जाती हैं वो बाहर यहाँ पे लिख लेनी है। जैसे कि ये 2 इसके अंदर नहीं है, 4 है, 10 है, 14 है, 20 है, 22 है, 26 है और 28 है। तो वो इस सर्कल से बाहर लिख लेनी है, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू लिखनी है ना वो 2 से 30 तक लिखनी है टोटल, वो ए में बी में और इसका जो कॉमन पोर्शन है उसमें तमाम में जो है वो आ जानी है। तो इस तरीके से इसकी जो है ना वेन डायग्राम बनानी है कि यू के अंदर क्योंकि ए भी आ जाता है बी भी आ जाता है और तमाम पोर्शन आ जाता है। बाकी इसका इजी तरीका ये है कि पहले ए वाली वैल्यू जो है वो ए के अंदर लिख लें, लेकिन जो कॉमन वैल्यू है ए और बी में वो कॉमन पोर्शन में लिख लें। इसी तरह बी की वैल्यू बी के अंदर लिख लें, जो बाकी रह जाती हैं यू वाले सेट में से वो इसके बाहर अराउंड जो है ना वो लिख लेनी है। तो इस तरीके से इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अगर हम अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा कि इंटीजर लिखने हैं जिसमें 150 भी शामिल हो, 150 तक जो है ना इसके इंटीजर आपने लिखने हैं के तमाम फिगर लिखने हैं, जिसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। और ज़ीरो से ग्रेटर जो है ना ये 150 तक
होने चाहिए। और अगर हम इसका जी वाली वैल्यू देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि 2 की पावर m, 2 की पावर m का मतलब है कि 2 की कोई वैल्यू लिखते जाएंगे, जैसे कि 0 लिखेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे 2 की पावर 1 जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से जी और एच की जो है ना वो वैल्यू बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जी की वैल्यू है। तो जी की वैल्यू का मतलब ये है कि इसमें हम पहले यहाँ पे एम की जगह पे 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर एम की जगह पे हम 2 लिखेंगे। जब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो दो की पावर जो 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। अगर हम 2 लिखेंगे तो वो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो वो फिर 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 8 के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे एम की जगह पे तो वो 16 के इक्वल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 5 लिखेंगे तो वो 32 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से ये जी वाली वैल्यू जो है ना वो हमने देखनी है। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 128 हो जाएगा। और अगर हम इससे ग्रेटर कोई वैल्यू 7 के बाद 8 लिख दें तो वो 150 से अबव हो जाता है। लेकिन इसमें जो 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 150 से नीचे नीचे इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम एच की देखें तो इसमें उन्होंने कहा कि स्केयर होना चाहिए हर वैल्यू के। एक का स्केयर एक ही होता है, फिर 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का जो स्केयर है वो 169 हो जाता है। तो वो 150 से अबव हो जाता है। तो 150 से अबव नहीं होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने पार्ट नंबर 1 में यह कहा है कि लिस्ट ऑफ, क्योंकि ये तो रकम दी हुई है, वैल्यू दी हुई है ना, तो इसको हमने अगर हम इसका आंसर जब करते हैं तो पार्ट नंबर 1 में उन्होंने कहा कि सेट लिखनी है जी और एच का। तो सेट हमने पहले बता दिया कि जी का सेट कैसे लिखना है और एच का कैसे लिखना है। तो जी का सेट जो है वो इसकी पावर जो है उसको सॉल्व करते जाना है, और एच का सेट जो है उसको स्केयर जो है ना हमने देखना है कि 1 का स्केयर क्या आता है, 2 का, 3 का। तो ये 150 से अबव नहीं आना चाहिए। इस तरीके से ये सेट फिल करने हैं। तो पार्ट नंबर 2 जो है जी और एच का यूनियन करना। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के तमाम अरकान लिख देने हैं। और इंटरसेक्शन यानी कि तकाते का मतलब है जी और एच का, कि दोनों जो सेट है ना दोनों में जो मुश्तरक है वो वाले हिस्से लिखने हैं। तो इस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है। जी और एच में दोनों सेट के जो हैं, एच और जी वाले दोनों सेट के अंदर जो कॉमन हिस्से हैं वो लिखने हैं। अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर में 20 तक हमने जाना है। तो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 20 शामिल है लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं है। तो 20 से जो है ना छोटे लिखने हैं, 20 से अबव नहीं होना चाहिए, ये प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो क्यों जो वैल्यू है इसमें उन्होंने कहा कि डिवाइज़र ऑफ 210, 210 210 जो है ना वैल्यू, इसको देखना है कि ये किस हिस्से पे तकसीम होती है। लेकिन 20 से छोटे छोटे हिस्से आपने लिखने हैं कि जिस वैल्यू पे भी ये तकसीम होती जाए उसको क्यू वाला सेट बना लेना है। तो पी वाला सेट जो है वो तो प्राइम नंबर है 20 तक। तो इस इनके सेट बना लेने हैं। ये देखें कि ये पी और क्यू है। पी वैल्यू जो है ना उसमें लिखना है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है ना वो 90 तक होते हैं, ये प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। और जो क्यू है ना, क्यू में उन्होंने कहा है कि ऐसे इनसे लिखने हैं कि जो 210 को तकसीम कर दें, लेकिन वो 20 से छोटे होने चाहिए। तो वो ये तमाम फिगर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। इन फिगर पे जो है ना ये तकसीम हो जाता है 210 जो है, 210 जो है। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पी और क्यू का जब इनके सेट बना लेने हैं तो इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है, तकाते जिसको कहते हैं। तो दोनों के अंदर मुश्तरक जो भी हिस्से होंगे वो इसका तकाते होगा। इसी तरह इनका जब यूनियन मालूम करेंगे तो यूनियन में दोनों वैल्यू के तमाम हिस्से जो हैं उनको तरतीबवार लिख देना है। इसमें पार्ट नंबर 1 में इंटरसेक्शन तकाते मालूम करना है, और पार्ट नंबर 2 में जो है यूनियन मालूम करना है। तो तकाते में दोनों में कॉमन लिख लेने हैं, और जो यूनियन है दोनों में तमाम हिस्से जो आते हैं उनको तरतीबवार लिख लेना है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उन्होंने कहा कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। इसका मतलब है कि ए का अगर बी से यूनियन करें तो जो आंसर आएगा वही आंसर बी यूनियन ए का आएगा। कि अगर ए वाला सेट पहले लिख के बी वाला बाद में लिख के यूनियन करें, और अगर बी वाला सेट पहले लिख के ए वाला बाद में लिख के करें, तो सेम एक जैसा ही आंसर आएगा। तो यूनियन में भी सेम आएगा, इसी तरह इंटरसेक्शन तकाते में भी सेम आएगा। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू है, एक ए और एक बी वैल्यू है, तो इन पे ये दोनों कानून जो है ना अप्लाई करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अप्लाई करनी है। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अप्लाई करनी है। तो अगर हम पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें एन का सेट लिख लेना। चैप्टर के शुरू में सेट दिए हुए हैं। एन का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। और जी जो है ये सही दाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जमा नफ़ी जमा नफ़ी वाला सेट होता है। ये ज़ीरो से शुरू होते हैं और ज़ीरो से लेकर ये भी कंटिन्यू होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5। इसमें प्लस माइनस दोनों फिगर शामिल होते हैं, इनको सही दाद बोलते हैं उर्दू में। तो इनके सेट लिखे तो उसमें ये दोनों कानून जो है ना फिर अप्लाई होने हैं। तो अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखें तो ये 3 में आपने करना है कि इसमें एक आर वैल्यू, आर का मतलब है कि रियल वैल्यू है, कि बी सेट जो है वो रियल के बराबर है। रियल में तमाम फिगर आ जाते हैं। और अगर हम ए वैल्यू देखें तो ए वैल्यू में ज़ीरो शामिल है, लेकिन 5 तक जाना है, ए के इक्वल जाना है, और साथ ज़ीरो भी इसमें शामिल करना है। तो इसमें पार्ट नंबर 3 में ए वाली वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आएगी, और बी वाली वैल्यू जो है इसमें तमाम रियल नंबर आ जाएंगे। तो इनको लिख के तो इनमें ये दोनों कानून जो है ना ये अप्लाई करने हैं। ये पार्ट नंबर 2 जो है इसमें अगर हम देखें तो एन और जी जो है इनके सेट लिख के तो इनका कम्यूटेटिव लॉ जो है ना उसको हमें अप्लाई करना है। एक दफ़ा एन सेट पहले लिख के जी सेट बाद में लिख के तो फिर इनका यूनियन करना है। और दूसरी दफ़ा जो है जब हम राइट हैंड साइड करेंगे तो जी वाले को पहले में लिख लेना है और एन को बाद में लिख के तो इनका भी यूनियन करना है। इसी तरह इनका इंटरसेक्शन करना है। यूनियन में दोनों सेट के तमाम अरकान आ जाने हैं, और इंटरसेक्शन में दोनों सेट के मुश्तरक अरकान आ जाने हैं। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब इसमें इक्वल आना चाहिए। पार्ट नंबर 3 में देखें तो इसमें वही बात है कि ए जो है ना वो 0 से 5 तक वैल्यू बन जाती है, और बी जो है ना वो रियल नंबर है। तो रियल में ये तमाम वैल्यू आ जाती हैं। तो अगर हम इनका यूनियन निकालें तो यूनियन, क्योंकि रियल के बराबर का मतलब ये है कि ये 0 से 5 तक ये रियल नंबर ही है। तो यूनियन का मतलब है कि ये तमाम इसमें वैल्यू आ जानी है रियल में, क्योंकि और भी फिगर होते हैं। और ए क्योंकि ये 5 तक है तो इसका मतलब है कि बाकी भी रियल के अंदर आ जाएंगे। तो यूनियन में तमाम वैल्यू होती हैं, ये भी होती हैं, और रियल में जो बाकी वैल्यू होती हैं वो भी आ जाएंगी। तो अगर हम इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ये 0 से 5 तक ही आएंगे, क्योंकि आर के अंदर जो है ना ये 0 से अनलिमिटेड वैल्यू होती हैं, यानी कि उनकी कोई हद नहीं होती। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक यू सेट है, ए सेट है, बी सेट है। तो इन पे हमने डिमार्गन का लॉ अप्लाई करना है। तो डिमार्गन के दो कवानीन है, एक में ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इसको बोलते हैं, और इक्वल है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। और दूसरे कानून में हम देखें तो पहले में जो है यूनियन है, दूसरे में इंटरसेक्शन है, तकाते जिसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे यू है तो इधर जो है उल्टा यू हो जाना है, अगर इधर उल्टा यू है तो इधर सीधा यू हो जाना है। तो ये तरीका इसको याद रखने का आसान तरीन तरीका है कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो है यू है तो दूसरी साइड पे उसको उल्टा यू कर दें, अगर इधर उल्टा यू है तो दूसरी साइड पे सीधा यू कर यानी कि यू बना दें। तो इस तरीके से इसको याद कर लें। वैसे ये दो कवानीन है डिमार्गन के, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये दोनों कवानीन जो है ना इनको हमने ये वाली जो वैल्यू है ना इस पे अप्लाई करना है। इसमें अगर हम पहला कानून जो है उसको जब लागू करेंगे तो इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड करेंगे, और इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
दूसरे कानून को जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, वैल्यू हमने ये वाली लिखनी है, यू सेट, ए सेट, बी सेट, ये 3 सेट इसके अंदर इस्तेमाल होने हैं। अगर हम इसका फर्स्ट कानून देखें, जैसे कि ये दिया हुआ, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड से कोई भी हल कर सकते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड करें तो पहले ए डैश का मतलब है कि ए कैप्लीमेंट, और जिसके ऊपर भी कैप्लीमेंट की साइन हो उसको यू में से माइनस करना है। ए के ऊपर कैप्लीमेंट की साइन है तो इसका मतलब है कि यू माइनस ए, अगर बी के ऊपर कैप्लीमेंट की साइन है तो इसका मतलब है कि बी कैप्लीमेंट इक्वल है यू माइनस बी। जिसके ऊपर भी कैप्लीमेंट की साइन होगी उसको यू में से माइनस करना है। इसका मतलब यह है कि पहले यू सेट लिख लेंगे, फिर अगर ए है तो ए सेट लिख लेंगे। तो माइनस का मतलब है कि पहले सेट में से वो अरकान लिखने हैं जो दूसरे में मौजूद नहीं है। सिर्फ पहले सेट के अरकान लिखने हैं। जब हम माइनस करते हैं तो वो अरकान लिखने हैं जो दूसरे में मौजूद नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो ई, एफ, आई और जे, ये वाले अरकान ऐसे हैं कि जो दूसरे के साथ मैच नहीं करते। तो जब माइनस करते हैं तो फिर पहले वाले यू में से आपने लिखने हैं। इसी तरह इसमें भी यू में से लिखेंगे। तो ये हमने ए कैप्लीमेंट और बी कैप्लीमेंट फाइंड किया। तो अब हम देखें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो दोनों का मुश्तरक आंसर होगा ना, वो हम लिखेंगे। तो अगर हम इसकी राइट साइड देखें, लेफ़्ट साइड देखें, तो लेफ़्ट साइड में पहले ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी जो है उसको सॉल्व करेंगे। जब हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे तो उनके तमाम अरकान लिखेंगे, जैसे कि ये उन्होंने लिखा हुआ है ए यूनियन बी। तो इसका जब कैप्लीमेंट करेंगे तो यू में से इसको माइनस कर देना है जो हमने इसका यूनियन फाइंड किया है, क्योंकि जिसके ऊपर भी ये कैप्लीमेंट की साइन होगी उसको यू में से माइनस करना है। अगर तमाम के ऊपर है तो इसका जो आंसर आएगा उसको यू में से माइनस कर लेना है। अगर इसके ऊपर अलग-अलग कैप्लीमेंट की साइन है तो इसको अलग-अलग यू में से माइनस कर लेना है। इसी तरह ये दूसरा कानून जो है उसको भी इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। तो ये दोनों कानून जो है ना, इन वैल्यू से जो है ना हमने प्रूव करने हैं। तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएं तो वेन डायग्राम सेम जिस तरह हमने पहले लिखा कि ए के अंदर तमाम अरकान ए के लिख देने हैं और बी के अंदर तमाम अरकान बी के लिख देने हैं, और जो ए और बी में कामन हो वो कामन पोर्शन में लिख देने हैं। तो जो इसके अंदर वैल्यू रह जाती है जो यू के अंदर है तो वो इसके बाहर लिख देनी है, जैसे कि ये आई लिखा हुआ है। तो इस साइड पे भी वही वैल्यू आनी है, इस साइड पे भी वही वैल्यू आनी है। इस तरीके से इसको क्वेश्चन नंबर 5 को जो है ना सॉल्व करना है। जहाँ तक बात है क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक वैल्यू है यू सेट है, ए सेट है। तो इस पे ये वाले कानून जो है ना वो वेरीफाई करने हैं। ए यूनियन ए कैप्लीमेंट बराबर जो है ना यू के आना चाहिए, कि जो यू की वैल्यू है ना हमारे पास, अगर हम ए और ए कैप्लीमेंट का यूनियन निकालें तो यू के इक्वल आ जाना चाहिए। तो इसमें हम देखें तो पार्ट नंबर 1 जो है ना, ए कैप्लीमेंट पहले फाइंड कर लें। ए कैप्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो यू में से ए को माइनस करेंगे। जब यू में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये ए कैप्लीमेंट आ गया। तो इसका मतलब है ए कैप्लीमेंट का ए के साथ अब यूनियन निकालना है। ए और ए कैप्लीमेंट का यूनियन निकालना है। तो जब इनका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में क्योंकि तमाम वैल्यू आ जाती हैं और तमाम वैल्यू जो है वो 1 से 20 तक इन दोनों में अगर हम देखें तो ये मौजूद हैं। तो ये इक्वल टू यू के इक्वल आ जाता है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह अगर हम इसका पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें ए और यू का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के अंदर मुश्तरक अरकान लिखने हैं। पहले ए का सेट लिख लेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर यू का सेट लिख लेंगे। ये ए का सेट हो गया और इंटरसेक्शन आ गया जिसको आप तकाते बोलते हैं, और उसके बाद यू का सेट लिख लेना। दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू आ जानी है। तो कॉमन वैल्यू जो है ना वो, क्योंकि ए के इक्वल है, ए वाला सेट जो है ना उसमें ताकदाद हैं सारे, तो इसमें भी क्योंकि ताकदाद है इसलिए इनको ए के इक्वल जो है ना उन्होंने लिख दिया है। तो ए के इक्वल ही हमने प्रूव करना था। अगर हम पार्ट नंबर 3 देखें तो पार्ट नंबर 3 में ए इंटरसेक्शन ए कैप्लीमेंट है। तो ए कैप्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए को पहले माइनस करेंगे। यू में से ए को जब माइनस करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए कैप्लीमेंट जो है ना उसका आंसर हमने पहले ही फाइंड किया था। वो इसमें इवन नंबर है और ए जो है ना उसमें ओड नंबर है, ताकदाद जिसको बोलते हैं। इवन नंबर का मतलब है कि जुफ्तदाद। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन
तकाते मालूम करें तो इसका मतलब है कि दोनों में कोई भी हिस्सा जो है कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो खाली सेट आ जाएगा। तो खाली सेट ही हमने प्रूव करना था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास वैल्यू है, इसमें इन अ क्लास 55 स्टूडेंट्स के, किसी क्लास में वो 55 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसमें 34 जो है ना वो क्रिकेट पसंद करते हैं और 30 जो है वो हॉकी पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। इसमें यह भी बताना है कि कोई ऐसे स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो दोनों गेम्स को पसंद करेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बाथ गेम्स, कि बताना है कि बाथ गेम्स को कितने स्टूडेंट जो है वो पसंद करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये N/C का मतलब है, सी का मतलब है कि क्रिकेट, सी क्रिकेट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया और एच हॉकी के लिए इस्तेमाल किया। तो क्रिकेट खेलने वाले जो हैं वो 34 हैं और हॉकी वाले जो हैं वो 30 हैं, और टोटल जो है इनकी तादाद जो है वो 55 है। तो अगर हम दोनों का, क्रिकेट और हॉकी दोनों का यूनियन निकालें तो यूनियन का मतलब है कि तमाम वैल्यू इसमें आ जाएंगी, तो वो 55 आ जाएगा। तो इसके लिए ये एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, N/C यूनियन H इक्वल, सी क्रिकेट के लिए बोला जाता है और एच जो है ये हॉकी की नंबरिंग है। और इसका इंटरसेक्शन जो है ना हमने फाइंड करना है कि दोनों में कॉमन प्लेयर कौन से हैं कि जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। तो ये वाला फार्मूला लिख के तो इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट कर लेनी है कि इसकी वैल्यू जो है 55 है, इसकी वैल्यू 34 है, इसकी 30 है, और ये वाली हमने फाइंड करनी है। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 64 हो जाएगा। और ये माइनस वाला फार्मूला जो है अगर हम इसको इस साइड पे ले आएँ तो प्लस में हो जाएगा, और 55 जो है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस कर लेंगे तो ये इसका आंसर जो है ना वह 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंपल है, सिर्फ इसमें मेन चीज़ जो है ना इसका फार्मूला याद करना है और इसके अंदर कीमत पुट करनी है। अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको भी करना है। इसमें एम्प्लॉय जो हैं वो 500 हैं और 250 250 जो हैं इसमें उर्दू बोलने वाले हैं, और 150 जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, और 50 जो हैं पंजाबी बोलने वाले हैं, और 40 इनमें कहा है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, कि 40 इनमें से ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, और 30 ऐसे हैं कि जो इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, और 10 ऐसे हैं कि जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि यू का मतलब है कि इसमें तमाम टोटल जो एम्प्लॉय हैं, टोटल मज़दूर कह लें आप, तो जो टोटल इसमें वैल्यू है वो 500 है। तो इसके लिए यू इस्तेमाल करते हैं। तो यू, ई और पी, इसका मतलब ई इंग्लिश के लिए, और यू उर्दू के लिए, और ई इंग्लिश के लिए, और पी जो है पंजाबी के लिए। तो तीनों के अंदर टोटल जो है कैंडिडेट या लोग जो हैं वो 500 हैं। इसमें उर्दू वाले 250 हैं, इंग्लिश वाले 150 हैं, और पंजाबी वाले 50 हैं। तो ये इनकी वैल्यू जो है ना स्टेटमेंट से आपने लिख लेनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो यू इंटरसेक्शन ई, कि उर्दू और पंजाबी दोनों जो है अगर हम इसमें देखें तो ये 40 है इनकी तादाद। इसी तरह ये 30 है जिसमें इंग्लिश और पंजाबी है, इंग्लिश और पंजाबी है। इस तरह उर्दू और पंजाबी वाले जो हैं वो 10 है। तो इसमें हमने इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। तो इसमें फार्मूला लगा के, फार्मूला इस तरीके से लगाना है कि इस साइड पे यूनियन लिख लेना है और इस साइड पे इनकी सिंगल सिंगल वैल्यू लिख लेनी है। पहले उर्दू, फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद पंजाबी, उसके बाद इनका इंटरसेक्शन जो है उर्दू और इंग्लिश का, और इंग्लिश और पंजाबी का, इनकी 3 वैल्यू इसकी इंटरसेक्शन वाली इसमें दी हुई हैं। तो तीनों इंटरसेक्शन वाली वैल्यू जो है ना उनको माइनस कर लेना है। उसके बाद लास्ट पे फार्मूला जो है ना, मुश्तरक फार्मूला जो है इसका इंटरसेक्शन का तीनों का, वो प्लस कर लेना है। तो इसका याद रखने का तरीकाकार ये है कि सिंगल सिंगल वैल्यू इसमें ऐड कर लेनी है और इंटरसेक्शन वाली माइनस कर लेनी है, और लास्ट वाला फिगर जो है इंटरसेक्शन वाला वो ऐड कर लेना है। तो इन तमाम की वैल्यू पुट करके तो बाकी इसमें सारा प्लस माइनस ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है आगे काम। तो आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसका सिलेबस चेक करें, जो इसका स्मार्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस, अगर हम इसका स्मार्ट सिलेबस देखें तो उसमें ये 3.2 एक्सरसाइज जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 11 to 13। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो नहीं करना और 10 वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको करना है, और 11 to 13 का मतलब है कि 11, 12, 13 जो है ना सिलेबस में से नहीं है। तो 9 से 13 तक जो क्वेश्चन है ना इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना उसको करना है, बाकी जो है ना उसको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना ये भी प्रीवियस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। इनकी अलग अलग वैल्यू बना लेनी है, इंटरसेक्शन वाली भी बना लेनी है। इसमें से उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो अपनी उर्दू मीडियम वाले मैथ से इसको चेक कर लें, तो इनकी वैल्यू बना के तो बाकी इसमें फार्मूला लगाना है सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। हमने इस चैप्टर का ना जल्दी जल्दी जो है क्विक रिव्यू किया फर्स्ट 2 एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है ना वो सिलेबस में नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसमें सेलेक्टिव चीज़ें करने वाली थी, इसलिए हमने इसको PDF फॉर्मेट से ही सॉल्व किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।